आज मैं बात करने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी को लेके, यानी कि हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट और क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम क्रिप्टो करेंसी में जो है इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, कुछ साल मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, 10 साल पहले पीछे लेके चलता हूँ। कुछ थोड़ी सी बात करूंगा और फटाफट से वीडियो को मैं खत्म ही करूंगा। काफ़ी ज़्यादा मैं वीडियो को खींच देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट और सीधा मुद्दे की बात करते हैं। 10 साल पहले अगर पीछे लेके चलूँ आपको 2010-11 में, तब आपको पता है कि नोकिया कीपैड और कुछ ही टच स्क्रीन फोन आते थे, सैमसंग डूड जैसे, वो भी 2013 के आसपास आते थे। उस टाइम कोई भी ऐसा कैशलेस वाला सिस्टम नहीं था, या फिर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि मोबाइल से पेमेंट कर सकें। सिर्फ हरा बटन, लाल बटन यही था, कॉल कट करना, कॉल बात करना, यही था बस। इसके अलावा एक कुछ गेम होते थे छोटे मोटे जो हम खेलते थे, इसके अलावा कुछ नहीं आता था। लेकिन 10 साल बाद जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। यानी कि अगर मैं अभी कहूँ कि अगर 2008, 9, 10 जब भी बिटकॉइन आया था, अगर तब किसी ने अगर खरीदा और अब अगर वो कहे, तो जिसने अगर पहले खरीदा होगा वही उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा होगा। ये चीज़ हकीकत है, आप ये मानो ना मानो, जो चीज़ सबसे पहले आती है और उसको जो सबसे पहले ही हासिल कर लेता है उसका फ़ायदा उठा लेता है, बाद में भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा वही उठाता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा और कहानियों में नहीं जाऊँगा, बस खाली समझाने के लिए था। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी। जो सबसे बड़ा एक सवाल है कि हाउ टू इन्वेस्ट, कैसे हम इन्वेस्ट करें। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है कि उसमें हम रिसर्च कैसे करें। स्टॉक मार्केट आपको पता है कि हम कंपनियों के बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं कि कितना बकाया है, कितने चीज़ है, कितनी असेट है, ये सारी चीज़ों को हम बैलेंस शीट, सारी चीज़ों को रेशियो, पी रेशियो, जितनी भी चीज़ें हम सारी स्टॉक मार्केट को हम देख सकते हैं, दूसरी कंपनी से देख सकते हैं। हर चीज़ों को हम जो उसमें तुलना करके देख सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आखिर हम कैसे तुलना करें? खाली बिटकॉइन में कर दें कि हाँ बिटकॉइन चल रहा तो बिटकॉइन में पैसे डाल दो और इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ अपना तरीका बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे पहली चीज़ आपको बता दूँ, कोई ये मेरी सलाह नहीं है, लेकिन आपको मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैंने इन्वेस्ट नहीं करा, या मैं बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ कोई क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन कुछ मैं आपको बात बताने वाला हूँ जो कि हो सकता है कि आपके काम जरूर आ सकती है। और मैंने भी पैसे बिटकॉइन उन सब चीज़ों में लगा रखे और मैंने उस पर अकाउंट भी बनाया था। वो चीज़ अगर आपने देखी हो तो आपको पता ही होगा, मैंने वीडियो भी बनाई थी और कुछ महीने पहले। तो जितना मैंने सीखा और जितना मैंने जाना उसके बाद उसी के समझ सकते हो अब यहाँ पे जो है मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट। और हाउ टू इन्वेस्ट में जैसे मैंने बताया कि हाउ टू रिसर्च, मतलब रिसर्च कैसे करनी और कहाँ, वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट करना, और कुछ जो चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना जब हम इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अब मैं आपको कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, बुलेटिन पॉइंट आप समझ सकते हो, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली और उससे वीडियो भी बड़ी नहीं बनेगी। अब हाउ टू रिसर्च, रिसर्च करने के लिए सबसे ज़्यादा पहली बात है, जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आप कर रहे हो, एक रिवेन्यू मॉडल होता है, आप समझ सकते हो। एक उसका आर्थिक प्रभाव क्या होगा, यानी कि जो अभी आप पैसे लगा रहे हो, जिस भी क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगा रहे हो, उसका 10 साल बाद कैसे होगा। जैसे कि अगर 2031 चल रहा हो अभी, और अगर मैंने पैसे लगाए हो 10 साल पहले, और अगर मैं कहूँ मज़ा आ गया पैसे लगा के, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है अब, तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा और लगानी चाहिए थी। या फिर मतलब कुछ ऐसा मैं कहूँ कि हाँ मज़ा आ गया। या फिर मैं भी कहूँ जिसने 2020 में कहा हो कि 2010 में जिसने खरीदे हो 2011 में और बेचे ना हो, वो कहेगा कि अब तो काफ़ी ज़्यादा पैसे आ चुके हैं, करोड़ों में आ चुके हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, सफल रहा। तो जो चीज़ पहले आता है, जिसने उसका इस्तेमाल कर लिया, वही सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है। तो आपको देखना है कि उसका आर्थिक प्रभाव क्या होगा। जैसे कि अभी बिटकॉइन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ठीक है, 35 लाख के आसपास चल रहा है, और बाद में भी हो सकता है कि अच्छा चले और एकदम से गिर भी जाता है। तो आपको ये देखना है कि उसका आने वाले समय में क्या प्रभाव रहेगा। दूसरी चीज़, उसकी हिस्ट्री आपको देखनी कि मतलब कि वो कैसे अभी तक होता आ रहा है, कि मतलब जो है हिस्ट्री में अभी तक जितने जब भी वो लॉन्च हुआ उससे पहले आपको जानना है कि आखिर वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसका ग्राफ और ये सारी चीज़ें कैसे जा रही है। मतलब कि आखिर जैसे 2015 में हुआ, तो 2015 से लेके 21 और 22 आने वाला है, पूरा 21 तक आपको देखना है कि आखिर जो भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको जानना है कि आखिर ये कैसे परफॉर्म करते हुए आ रही है। मतलब किस तरीके से इसने करा कि गिरते हुए नीचे आ रही है, क्या ऊपर भी उठी है, या सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रही है, कैसे डाउनफॉल, क्या अपफॉल, जो भी है, जो भी आ रहा है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़ आपको देखने की ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी, पहली बात तो कोई इसकी ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था, कोई लोग होता नहीं है। पहली बात तो डिसेंट्रलाइज होती है, वीक केंद्रीय करण पे जो ये काम करती है, इस पर किसी का भी अधिकार होता नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि कुछ ऐसा होता है कि आप ये जान सकते हो कि आखिर इसको बनाया किसने, ठीक है, और क्यों बनाया है, किस चीज़ों पे वो काम करती है, ये सारी चीज़ों को आप जान सकते हो, ठीक है। उसकी मार्केटिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हो, जिससे कि कुछ डिटेल मिलेगी। मैं सिर्फ आपको बुलेटिन पॉइंट बता रहा हूँ, जिससे कि आपको रिसर्च इसके बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि हाँ भाई बिटकॉइन में लगा दे, इतना लगा दे और लगा दे, नहीं, कुछ आप अपनी तरफ से भी एफर्ट लगा सकते हो, ठीक है, कुछ अपनी तरफ से भी हाथ पैरा मार सकते हो, देख सकते हो कि हाँ किस तरीके से क्या होता है, और एक प्रॉपर तरीके से जिससे बहुत डिटेल में नहीं जाना है। इसके अलावा चौथी चीज़ आपको ये देखनी है, ऑर्गेनाइजेशन तक हो गया, आपने देख लिया कि हाँ किसने क्या ये सारी चीज़ बनाई। अगर आप चाहो तो उसको एल्गोरिदम को भी आप चेक कर सकते हो। आपको पता है कि हर एक टेक्नोलॉजी एल्गोरिदम पे काम करती है, और ये भी ब्लॉकचेन पे काम करती है, टेक्नोलॉजी पे काम करती है। अब आप चाहो तो एल्गोरिदम में मैकेनिज्म हो गया, सोर्स कोड हो गया, डेवलपर पूल हो गया, ये सारी चीज़ों को आप चाहो तो डिटेल में जाके, डीप में जाके अगर चाहो तो आप देखते हो, और काफ़ी कुछ जानने को इसमें मिल सकता है अगर आप जाते हो एल्गोरिदम को। नहीं तो आप एल्गोरिदम को छोड़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। उसको देख के भी आपको जनरल सोचना है, एक लॉजिकली सोचना है, हाँ आखिर कैसे हम इसको, क्या चीज़ों को हम ध्यान में रखें कि ये हो सकता है। नॉर्मली आपको बस एक सोचना है, बस एकदम ही
बिल्कुल ऐसी नॉर्मल आपको सोचना, कुछ ऐसे डिटर्मिनिंग हमने जो लिखा पढ़ा है बस वही करना, बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल होता है ना कि सोच लेता है इंसान, सोच लेता है कि हाँ भाई ऐसे ही होगा, ऐसा हो सकता है प्रभाव, उसके बाद कुछ रिसर्च आप करो, काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। एल्गोरिथम भी आप चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा पांचवी चीज़ है, आपको ये देखना है कि आखिर उसका जो है सोशल एंगेजमेंट कितना है, आखिर कितने लोग उसको देख रहे हैं, कितने लोगों की नज़रों में है वो, आखिर कितना ज़्यादा प्रचलित है लोगों में, ठीक है। आपको ये भी देखना है, जिसे हम कहते हैं पॉपुलरिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि कितना ज़्यादा प्रसिद्ध है सब लोगों के बीच में। इसके अलावा भी आप चाहो तो काफ़ी सारी चीज़ों को टेस्ट भी कर सकते हो। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि आखिर जिसमें आपने लगाया है पैसा, क्या वो बढ़िया भी है क्रिप्टो करेंसी, क्या आपने पूरी सारी चीज़ों के बारे में उसको देखा है, क्या वो अच्छी जगह लिस्टेड है या फिर ऐसी कहीं और से तो नहीं है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। रिसर्च आप इसको भी लेके कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, और ये मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, CoinDCX हो गया, WazirX हो गया, CoinSwitch हो गया, यहाँ पे जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। पैसे यहीं पे लगेंगे और तो कोई है नहीं, एक्सचेंज पे आप लगा सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है आसान बात है और अच्छी तरीके से हो जाता है, बिल्कुल ही मुश्किल काम नहीं। CoinDCX पे तो मैंने आधे घंटे की लगभग वीडियो बना रखी है, 2 वीडियो बना रखी है, कैसे खरीदना है कैसे बेचना, और उसी ऐप पे आपको करना रजिस्टर जिस पे KYC हो, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो मैं भी अगले पॉइंट में बताने वाला हूँ। तो यहाँ तक होगा कि हाउ टू रिसर्च आपको कैसे करनी है, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च में दोबारा बताता हूँ, उसका आपको आर्थिक प्रभाव देखना है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या, संस्था कौन लोग उसको चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, क्या मार्केटिंग है, ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। इसके अलावा भी जैसे मैंने बताया कि आप चाहो तो एल्गोरिथम भी चेक कर सकते हो, और इसके अलावा भी आप उसका सोशल एंगेजमेंट देख सकते हो, कितना जो है प्रसिद्ध है और कितना ज़्यादा नहीं है। अब क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और इन्वेस्ट कैसे करना है भी मैंने आपको बता दिया, कहाँ मतलब सॉरी करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है उसके बाद हम चल ही रहे हैं, कहाँ करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, आपको कोई भी होता ना कि हाँ हमने नई नई क्रिप्टो करेंसी देखी और सारा पैसा हमने उसमें लगा दिया, 100 रुपये कमाते 100 रुपये ही लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको बिल्कुल 10% लगाना है। मैं आपको बताऊँ अपनी, तो मैं भी लगाता हूँ क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है ना, और मैंने जब मैं वीडियो बता रहा था तभी से मैंने स्टार्ट करा था, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं बहुत कम 10-10 रुपये में भी लग जाता है। CoinDCX में तो ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा कम लगाना है, बिल्कुल ही कम, धीरे धीरे बढ़ना है, कम कम लगाना है, जिससे कि कोई नुकसान भी नहीं और आपको सारी चीज़ें उसके बारे में जानने को मिले। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ, रिसर्च में जो मैं रिसर्च वाले पॉइंट में एक पॉइंट अबाउट उसके वहाँ पे ग्राफ भी आप देख सकते हो। आप ग्राफ को जो अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो, आपको ग्राफ देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, तो ये भी आप जोड़ सकते हो रिसर्च में, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं वापस से कि क्या चीज़ को ध्यान रखना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, पूरा पैसा आपको उसमें नहीं लगा देना कि हाँ भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो। दूसरी चीज़, कोई भी एरे गैरे नत्थु गैरे ऐसे लिंक पे आपको क्लिक करना नहीं, जो APK फाइल बोलते हो कि आपको APK फाइल डाउनलोड करनी है या ऐसे करना है, इतने पैसे लगाने, या फिर जो भी चीज़ है, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी कि हाँ ऐसे जाके हम ऐसे कर दें। कोई भी आप ट्रस्टेड जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्ले स्टोर पर कोई भी आपको वही से आपको करना, कोई बाहर गूगल के कोई भी ऐप पे नहीं करना, APK काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जिसमें KYC आपको वही करना है, ट्रस्टेड माना जाता है KYC हो। और इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि कितने लोग उसको कर रहे हैं, कितने उस ऐप के रिव्यू जिस पर आप जो रजिस्टर करो, क्या वो अच्छा भी है, क्या वो काफ़ी लोग उस पर जो है यकीन कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से पैसे लगा पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। पूरे सावधानी से मैंने आपको दिया, पैसे ज़्यादा नहीं लगाने, और इस चीज़ आपको देखना है। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ये है कि कोई भी नई क्रिप्टो करेंसी आती है तो ये नहीं कि हाँ भाई नई क्रिप्टो करेंसी आई तो हम सीधा पैसा उसमें लगाते नहीं, आपको उसके बारे में तो देखना ही है, और कैसे रिसर्च करनी मैंने आपको बता दिया। कुछ मैंने आपको पॉइंट बताया, बुलेटिन बोर्ड आप सोच सकते हो, खट 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 सीधा पॉइंट होते हैं, सीधे वाले वही पॉइंट, ठीक है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं, मुद्दा की बात सीधा। तो अब हाँ ये जरूर देख सकते हो कि हाँ जिस पे आप लगा रहे हो वो सही है कि नहीं है, नए पे बिल्कुल नहीं लगाना, यही है बस ध्यान में रखने बात है, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली। और इस तरीके से आप हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी इन 2021, 2022, 2022, 23, 24 किसी भी तरीके से आप करो, काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा। तो इतना था वीडियो में, लेकिन एक चीज़ है कि आपको क्रिप्टो करेंसी में पैसे ज़रूर लगाने चाहिए, भले कितनी भी चीज़ें कह लो कि आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, ये आएगी ही आएगी, ठीक है। ये नहीं तो काफ़ी सारी चीज़ आएगी, और कहते हैं कि इसको हैक नहीं कर सकते, अगर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो हैकिंग की भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो वो तो सिक्योरिटी तो हर बार साथ साथ चलती ही रहेगी, लेकिन अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। आपको पता है ब्लॉकचेन और सब टेक्नोलॉजी पे काम करती है, बाकी और भी चीज़ों को लेकर इसको बात करेंगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको लेकर कुछ ज़रूर काम आएगा, कुछ पॉइंट अब जो मैंने आपको पॉइंट बताया, मैंने आपको पूरे होता ना पूरा व्याख्या करके मैंने बिल्कुल नहीं बताया, आप एक एक पॉइंट को उठा सकते हो, उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको आइडिया काफ़ी अच्छा लग जाए, और आने वाली वीडियो में कोशिश करेंगे कि और डिटेल में बात कर सके, क्योंकि इसको मेरे को लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी देखने को मिलेगी क्रिप्टो करेंसी। ये नहीं तो उसके अलावा भी कुछ ऐसी करेंसी होगी जो काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी लोगों ने उसको एक्सेप्ट लेना भी स्टार्ट कर देगी, हाँ भाई उसमें पेमेंट लेना, पैसे लेना, जो भुगतान काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी कर देगी। 10 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि फ़ोन से कोई पैसे देगा, फ़ोन से कोई टिकट बुक करेगा, लेकिन अब सबको बदल चुका है बहुत जल्दी। तो हम कह सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा लगा सकते हो, और सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काम के लिए कुछ जानकारी जरूर मिली होगी, और अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ सकते हो चैनल के साथ। बाकी यार वीडियो के चैनल पर जाकर और भी वीडियो के कंटेंट आप चेक कर सकते हो, वो भी पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि कुछ ना कुछ जानकारी आपको जरूर मिलती ही है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर करना, और बेल आइकन को प्रेस लाइक भी कर लेना, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। बस अब इतना ही था वीडियो में, बाकी मिलेंगे वीडियो में नहीं जानने के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।